गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का वीडियो है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 या 31, ये तारीख में से कोई भी डेट है कि जो आपका बर्थ डेट है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अब आज की वीडियो में आपके लिए जो बताया जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको फ्यूचर यूनिवर्स के मैसेजेस ऐसे तो क्या है कि जो आपको बताना चाहता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ठीक है, सो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनकी बर्थडे है 4, 13, 22 और 19, 31, उनके लिए गाइडेंस चाहिए। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनका बर्थडे है 4, 13, 22, 31, उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। चलिए, सारे के सारे कार्ड्स हमने पिकअप कर लिए हैं। आप देखते हैं तो यस, हम कुछ भी शुरू करें उससे पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम प्रीति है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में आता है, आपके मन में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं, कुछ अधिक जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप प्राइवेट कंसल्टेशन ले सकते हैं। प्राइवेट कंसल्टेशन चार्जेबल होते हैं, जी हाँ, फ्री नहीं होते हैं। मेरे प्राइवेट सेशंस जो होते हैं वो प्रीमियम चार्जेस के होते हैं। येस, बट सी क्वालिटी कॉस्ट्स मनी। ओके, तो जी हाँ, तो मेरे प्राइवेट सेशंस के डेफिनेटली चार्जेस लगते हैं। सो दैट इज़ दैट। मेरे टैरो के क्लासेस भी होते हैं। आप मेरे पास टैरो भी सीखना चाहते हैं तो भी टोटली पॉसिबल है। और ये जो वीडियो होने जा रहा है उसमें आपको सारी डिटेल्स डेफिनेटली मिलेंगी आपके लिए। बट अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन उभरते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जो अभी रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ रेजोनेट नहीं कर सकती हैं। जो बातें अभी रेजोनेट नहीं करेंगी, देयर आर चांसेस कि वो चीज़ें बाद में रेजोनेट करेंगी। एंड दिस वीडियो इज़ अ टाइमलेस वीडियो। ठीक है, ये एक टाइमलेस वीडियो है, आप इसको कभी भी खोल सकते हैं। एंड आप जब इसको देखेंगे इट इज़ गोइंग टू बी वैलिड फॉर यू। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब यस, अगर आपका बर्थडे है 4, 13, 22 और 31, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, सो देर आर थिंग्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ दैट। देयर इज वी हैव अ सीक्रेट मैसेज। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल सीक्रेट मैसेज है जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो यस, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये कार्ड है। दिस इज़ एक्चुअली सेइंग कि आपकी लाइफ में एक जनरल लेवल पर आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड वाली फीलिंग, जो आप ट्रैप्ड है, आप फंस चुके हैं किसी परिस्थिति में, वहाँ से आप कहीं पर बढ़ नहीं सकते, कुछ आगे कर नहीं सकते, ऐसा आप फील करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ सेइंग कि जनरली आप ऐसा अनुभव करेंगे। ठीक है, और वाई यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस इज़ 4 नंबर जो होता है। येस, अगर आपके ये वाली बर्थडे है तो ये सारी बर्थडे अगर इसका आप टोटल करेंगे दैन इट बिकम्स नंबर 4। नंबर 4 इज़ नंबर फॉर स्टेबिलिटी। जब भी स्टेबिलिटी की बात आती है तो येस, स्टेबिलिटी इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम्स ये आप अपने आप को 4 दीवारी में भी आप अपने आप को बंद कर सकते हैं। येस, दिस डेफिनेटली हैपन्स स्पेशली, और अगर आपका 4 नंबर है तो आपके साथ ये चीज़ डेफिनेटली होगी। आपको लॉस ऑफ रिलेशनशिप आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हम जो सारे कार्ड्स में आए हैं सब कुछ देखेंगे, उसके बाद ये भी देखेंगे कौन सा कार्ड एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर अभी हम सिर्फ ये चीज़ बता रहे हैं कि किसी तरह का ब्रेकअप दिख रहा है, किसी तरह का लॉस ऑफ रिलेशनशिप, या कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, दिस कुड बी लॉस ऑफ पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके आसपास कि जिन्हें आप खो चुके हैं। ठीक है, सो ये भी है। और ये वाला जो कार्ड है ये कहता है जी यहाँ पर एक चीज़ है कि कुछ रिश्ते चले गए हैं और यहाँ पर कुछ नए रिश्ते बने भी हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपको कमिटेड रिलेशनशिप आपको मिल जाए जल्दी से। ठीक है, और
दिस कार्ड ऑल्सो सेज कि बहुत अच्छा सेलिब्रेशन, बहुत अच्छे अवसर आपकी लाइफ में आएंगे आगे चलकर, ठीक है। दिस कार्ड सेज के कुछ चोरी हो रहा है, ओके। आपसे कोई कुछ चुरा रहा है और शायद आपकी नाक के नीचे से चुरा रहा है, आपके सामने चुरा रहा है और आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ओके। विच इज़ यस, यू नो, कभी कभी ऐसा लोगों के साथ होता है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है लक के हिसाब से, ओके, गुड लक के हिसाब से आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। आपकी लाइफ में कभी भी गुड लक आ सकता है, कभी भी आप लक चमक सकता है आपकी लाइफ में, कि जो आपके साथ आपने अनुभव किया होगा कि आपके साथ होता रहता है, ठीक है। सी भले आपके साथ ये तो नेगेटिव चीज़ें हमने यहाँ पर बताई वो होती हैं, बट एट द सेम टाइम आपके साथ कुछ गुड लक वाली चीज़ें भी होती हैं, कुछ बिल्कुल बिना सोचे जब आप कोशिश करते हैं तो बिल्कुल लाइफ एकदम टर्न अराउंड होकर बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, कुछ लकी कुछ चीज़ें आपके लिए होती हैं। दिस कार्ड एक्चुअली सेज के आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप यस आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लर्निंग स्पिरिट रखते हैं। तो लर्निंग स्पिरिट, ग्रोइंग स्पिरिट, मतलब कि हमेशा ग्रो करते रहना, ये स्पिरिट आप जब तक रखेंगे तब तक आपकी लाइफ चलते रहेगी, तब तक आपकी लाइफ मूविंग रहेगी। अगर आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि आप स्टेबल हो गए हैं, स्टेबिलिटी आ गई है, मतलब स्टेबिलिटी उस हद की कि वो जो खलने लग जाए, ठीक है। अगर उस हद तक की स्टेबिलिटी आ जाती है तो डेफिनेटली विच इट इज़ नॉट गुड। अगर एक लेवल की स्टेबिलिटी आती है कि जहाँ से अच्छा महसूस होता है तो वो स्टेबिलिटी अच्छी होती है, बट स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ जाए कि उसकी वजह से आपको एक वो जो सन्नाटा होता है वो खलने लगता है, तो वो एक ख़राब स्टेबिलिटी होती है। तो ये कहता है कि अगर आप अपने आप में ग्रोइंग स्पिरिट रखते हैं, हमेशा सीखना, हमेशा ग्रो करते रहना, ये वाला स्पिरिट अगर आप रखते हैं तो आपकी लाइफ में वो वाली स्टेबिलिटी, जो खलने वाली स्टेबिलिटी, जो बुरी वाली स्टेबिलिटी है, वो नहीं आएगी। आपकी लाइफ में हमेशा मूवमेंट होती रहेगी, कुछ ना कुछ लाइफ में आगे आप बढ़ते रहेंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहेगा। दिस इज़, ये आपका नेचर बता रहा है, ठीक है। ये आपका नेचर बता रहा है, आपका नेचर ऐसा हो गया है, लाइक ऐसा फाइटिंग स्पिरिट आपका हो गया है कि जहाँ पर आप सबके साथ आप झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो है फाइटिंग स्पिरिट भले आपका है, हम कभी कभी मूवीज़ में, टीवी में वगैरह देखते हैं तो हम सुनते हैं, राइट, ये तो फाइटर है, दिस पर्सन इज़ अ फाइटर, तो सुनने में अच्छा लगता है, राइट, बट ये वो वाला फाइटर नहीं है, ठीक है। फाइटिंग स्पिरिट एक अलग बात है, बट यहाँ पर आप लिटरली फाइटर बन गए हैं, जहाँ पर आप सबके साथ आप झगड़ा मोल ले लेते हैं और एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, आप वहाँ से आप आगे कुछ कर नहीं सकते, कुछ बढ़ नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट यू फील। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है द नेक्स्ट कार्ड, जो अगला कार्ड हमारे पास है, दिस एक्चुअली शोज अबाउट दिस, ठीक है, ये वाला कार्ड है। सो आप जितना लड़ेंगे लोगों से, आप जितना लोगों से लड़ेंगे, जितना लोगों का सामना करेंगे, ठीक है। अब सामना करना, किसी को कन्फ्रंट करना बुरी बात नहीं होती है, बट हमेशा आप बस लड़ते रहो, मतलब आप जो होता है, हम कहते हैं ना कि बीइंग ऑलवेज ऑन द एज, वो ऑलवेज ऑन द एज वाली जो फीलिंग है, दैट इज़ नॉट गुड। कि आप हमेशा एक स्ट्रेस वाला फीलिंग करते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि आपको हमेशा सबसे लड़ना है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। ये वाला कार्ड कहता है आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा शेयरिंग स्पिरिट रखना चाहिए, आपको हमेशा लोगों के साथ शेयरिंग स्पिरिट रखना चाहिए, लोगों के साथ आप भाईचारे के साथ रहो, ऐसा आपको फीलिंग रखना है, ऐसा आपको व्यवहार रखना है। ये वाला कार्ड कहता है मनी के लिए, यस, मनी इज़ समथिंग के जो आपको संभल कर यूज़ करना है, मनी इज़ समथिंग के जो आपके पास चाहे जितने भी आ जाए, यू ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल कि आप वो पैसे जो है बिल्कुल सोच संभल कर अच्छी तरह से यूज़ करें, ठीक है। दैट इज़ दैट। चलिए अब यहाँ पर हमें जो स्पेशल मैसेज है वो देखना है, व्हाट इज़ द स्पेशल मैसेज, स्पेशल मैसेज क्या कहना चाहता है, बिकॉज येस वी हैड इट एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, ठीक है। ओके, स्पेशल मैसेज इज़ एक्चुअली यहाँ पर रिवर्स्ड कार्ड आया है। स्पेशल मैसेज क्या कह रहा है, आपके लिए दूसरों के साथ कोऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है।
दिस इज़ एक्चुअली शोइंग दैट दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बट यू डोंट हैव अ चॉइस। अगर आपके पास ये मौका आया है कि दूसरों के साथ आपको मिलजुल कर ही आपको काम करना है, देन यू विल नॉट हैव एनी अदर चॉइस, ठीक है। तो ज़्यादा अपना सी दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड कार्ड, ठीक है, बट ये स्पेशल मैसेज में आया है तो बताना ज़रूरी है। तो ये वाला कार्ड कहता है कि सी आपको भले ऐसा लगे कि आप किसी के साथ में रहकर काम नहीं सब कर सकते, किसी से कोऑपरेट करके काम नहीं कर सकते, किसी की सुनकर काम नहीं कर सकते, मतलब सुनकर मतलब कि यस यू कैन नॉट बी एनी बडी अंडर एनी बडी, आपके ऊपर कोई हुक्म नहीं जमा सकता। अगर आपको ऐसा लगता है, स्टिल दिस कार्ड सेज दैट इज़ नॉट गुड। जब तक आप सी लेट मी टेल यू वन थिंग। अब अभी एक कल्चर शुरू हुआ था जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ये कहते थे कि मतलब आई वॉन्ट टू बी द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी, तो मुझे मेरे जो ड्रीम्स हैं, मुझे मेरी लाइफ का बॉस खुद बनना है, ये सब बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बट इवन व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये बात के बलबूते पर इतने सारे लोगों ने जॉब छोड़कर अपना खुद का प्रोफेशन शुरू किया, अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। बट लेट मी टेल यू टू डू अ बिजनेस ये सबके बस की बात नहीं है। टू बी योर ओन बॉस ये भी सबके बस की बात नहीं है। सबको बचपन से उस तरह से ट्रेन किया गया है कि जहाँ पर आप सबकी सुनते रहते हैं, आप आपको जो बताया जाता है वही आप करते हैं। तो अगर बचपन से आप 20 साल 25 साल की उम्र तक अगर आप उसी तरह से बड़े हुए हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। अपने आप को डिसिप्लिन करना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली काम करने की बारी आती है तब। एंड बिकॉज काम करने की बारी जब भी आती है तब आपको चाहे जैसा भी फील हो रहा हो, आपको काम करना पड़ेगा। मूड बन रहा है नहीं बन रहा है, काम करना पड़ेगा। तो इट इज़ एक्चुअली अ डिफ़िकल्ट थिंग, ठीक है। तो अगर वो कर सकते हैं तभी कीजिए, वरना मत कीजिए। इट इज़ ऑलवेज गुड टू लिसन टू पीपल। अगर आपने मन में ये एक भ्रांति बना कर रखी है कि इसी तरह से आप रहेंगे तो खुश रहेंगे, आप दूसरों के कमांड्स फॉलो करके खुश नहीं रहेंगे, तो ये एक गलत बिलीफ सिस्टम आपने बना कर रखा है, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। चलिए अब सारे कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन देखते हैं। सारे कार्ड्स जो है उसका, ये कार्ड्स आपके लिए क्यों आए, ठीक है। यूनिवर्स हमें ये सारा कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन चाहिए जो 4, 13, 22, 21 नंबर्स के लिए आए हैं। सबसे पहले हमें 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन इज दिस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए हमारे पास यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। दिस इज़ एक्चुअली ये ऐसा कहता है आपको कि सबसे पहला आपको हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, रैंडमली बस ऐसे ही कुछ कंक्लूजन नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज़ है। दूसरी बात ये हमारे पास ये वाला कार्ड है। ये वाला कार्ड कहता है कि इट इज़ ऑलवेज गुड आप जो आप अपने अंदर जो है उसके अंदर बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो सारी क्वालिटीज़ है, अपने आप में क्वालिटीज़, अपने आप में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और येस वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज़ व्हाट मेक्स यू। तो आप जो भी करते हैं, जो बिलीव करते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं उसमें बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप कहेंगे अच्छा अभी तो आप बोल रहे कि ड्रीम्स में बिलीव करना चाहिए, और उसके 2 मिनट पहले आपने ये कार्ड से देखकर बोला कि हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड होना। सी येस डेफिनेटली ड्रीम्स आपके अगर होते हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड डायरेक्टली हो जाना है, राइट। आप सेल्फ एम्प्लॉयड अगर होते हैं वेल एंड फाइन, बट उसके लिए पहले प्रिपरेशन कीजिए अपने ड्रीम्स के ऊपर। तो आप दिन में बस 1 घंटा निकालिए, 1 घंटे में भी आप काम कर सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करते हैं। यहाँ पर ये ब्रेकअप वाला कार्ड क्यों है, कौन से रिलेशनशिप को लूज़ करने वाली बात आई है वो देखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, यहाँ पर रिलेशनशिप लूज़ करने वाली बात है। आई थिंक इट इज़ बिकॉज सी आप ये रिलेशनशिप खोने का डर है, ओके। यहाँ पर एक कार्ड आया है, ये रिलेशनशिप खोने का डर क्यों है, इसका डर इसीलिए है बिकॉज यू डोंट ट्राई टू सेव द रिलेशनशिप। सी रिलेशनशिप, नए फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छी बात है, बट आप 10 साल में आपकी एक ही फ्रेंडशिप आप मेंटेन रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट देयर इज़ नो मैजिक इन क्रिएटिंग न्यू फ्रेंड्स एवरी डे।
आजकल तो इतने सारे फ्रेंड्स मुफ्त के मिल जाते हैं फेसबुक के ऊपर। अननोन लोगों को आप मतलब ऐड करो, 10-15 फ्रेंड्स आपके हर रोज़ के मिल जाएंगे जिसके साथ आप बस 10-15 मिनट बात करो, या दे आर गोइंग टू बी योर फ्रेंड्स। बट ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं कि जो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आपके पास आते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस पर ज़्यादा, ऐसे फ्रेंड्स पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जो फ्रेंड्स आपके लिए आपके बुरे समय में खड़े नहीं रहते हैं, उनको ज़्यादा ये सब फ्रेंड्स ही मान सकते हैं, ठीक है। और ये वाला कार्ड कहता है लॉन्ग टर्म की फ्रेंडशिप है उस पर फोकस करना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के फ्रेंडशिप के ऊपर नहीं, लॉन्ग टर्म के फ्रेंडशिप्स के ऊपर फोकस करना है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज एक्चुअली शोइंग, 4 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है 2 चीज़ें, ओके, विच इज़ एक्चुअली सुपर इम्पॉर्टेंट। 4 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बता रहा है, आपकी लाइफ में एक अच्छी चीज़ बता रहा है, आपकी लाइफ में एक अच्छा स्टेबिलिटी बना रहे कि जहाँ पर खुशी भी हो, राइट। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है और खुशी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले आपको एक तरह से संतुलन बनाकर रखना है। सी, आप लाइफ में कुछ भी करते हैं उसमें हमेशा संतुलन होना चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ ओवर कर देते हैं, जैसे अगर आप अच्छी बात करते हैं, जैसे आप अच्छाई करते हैं, अच्छाई भी हद से ज़्यादा कर देते हैं तो वो भी असंतुलन हो जाएगा। अगर आप डोनेशन करते हैं, फाइन, रेगुलर महीने में एक बार डोनेशन करते हैं, फाइन, बट आप हर रोज़ डोनेशन करते हैं, जब चाहो तब डोनेशन ही करते रहते हैं, जितनी सैलरी आती है सारी की सारी डोनेट करते हैं, तो वहाँ पर असंतुलन हो जाएगा। सो दिस कार्ड सेज संतुलन में रहना है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। दैट बीइंग सेड, ये वाला कार्ड भी कहता है, सी दिस इज ऑल्सो कार्ड बैलेंस का ही कार्ड है, संतुलन का कार्ड है। उसी के साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप सबके साथ ईमानदारी के साथ बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको आप कम रिस्पेक्ट देते हैं, जो अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे नहीं रहना है। आपको सबको एक बराबर आपको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है, तब चलकर आपकी लाइफ में संतुलन रहेगा, ठीक है। बिकॉज येस अगर नंबर 4 की एनर्जी आपके साथ है तो समवेयर और दी अदर आपके साथ कर्म की एनर्जी, यस, शनि का नंबर 8 है, कर्म का नंबर 8 है, बट आप 8 को आधा करो तो कर्म का आधा भाग आप फिर भी भोगते हो, राइट। तो इसीलिए पॉजिटिव कर्म करना है, साफ रखने हैं अपने कर्म कि जिससे आपकी लाइफ बेटर रह सकती है। चलिए, आपके पास क्या चोरी हो जाने का डर है, ओके। ये वाला कार्ड है हमारे पास, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पास ऐसी तो कौन सी चीज़ है कि जिसे चोरी हो जाने का डर आपके पास रहता है, या फिर कोई किसी का कुछ चुरा कर लेकर जाने की जो है वो, ओके, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। ओके, सी, अब यहाँ पर एक कार्ड, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है, यस, सी, आपकी लाइफ में यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। मतलब आपकी लाइफ में एक तरह से आप देखना चाहो तो आप बहुत ही लकी है। आप मतलब इच्छा करो उससे पहले गुड लक वाली चीज़ आपके साथ हो जाती है, एंड यस, आपको पता भी नहीं चलता, आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, अपने आप गुड लक हो ही जाता है। बट जब लोग आपको ये सब देखते हैं, जब वेन एवर यू शो दैट टू पीपल, जब लोगों को दिखाएंगे तो वो चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली ले लेंगे, ये सोचकर कि इसके पास तो आता रहता है, हम अपना ले लेते हैं, राइट, इसके पास आया है तो ले लो। तो कोशिश करना है कि अगर आपको किसी कुछ चीज़ों के बारे में शो ऑफ नहीं करना है। आजकल शो ऑफ का ज़माना बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया के ऊपर लोग इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, लाइक मतलब कुछ भी नई चीज़, गाड़ी भी है फेसबुक के ऊपर, ये नया लिया है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो कोशिश करो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए उसका आप शो ऑफ ना करो। शो ऑफ करोगे स्पेशली अपने दोस्तों के सामने भी आपको शो ऑफ, आपके जितने करीब के दोस्त हैं बस उन्हीं के साथ आप कुछ बातें शेयर कीजिए, बट डेफिनेटली शो ऑफ वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शो ऑफ करेंगे तो वो चीज़ आप सोचेंगे उससे पहले लोग बांटने के लिए आ जाएंगे, वो चीज़ वो उनके हिसाब से वो बांट कर ले रहे हैं आपसे, बट यस, टेक्निकली इट इज़ स्टीलिंग के जो ले रहे हैं, ठीक है, आपसे। चलिए, फिर आपके लिए जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, ये वाला कार्ड हमारे लिए क्लियर है, राइट, ये 2 बार आया है तो इसके लिए हमें क्लैरिटी मिल गई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है उसके लिए हमें क्लैरिटी दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स है, ठीक है, सो वी हैव दीज 2 कार्ड्स पॉपिंग आउट। तो ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि यस, बहुत ही हद से ज़्यादा पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ,
ठीक है, अच्छी हेल्थ, पॉजिटिविटी एंड ये जो है स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। यू नो स्पिरिचुअलिटी इज़ द की। आपकी लाइफ में जब चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, आपकी लाइफ में हमेशा चीज़ें आगे बढ़ती रहनी चाहिए, वो कैसे होगा? स्पिरिचुअलिटी में आप जब मेहनत करते हैं, आप मेडिटेशंस करते हैं, मेडिटेशन में धीरे धीरे आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होते रहेंगे। कई लोग मुझे कहते हैं अच्छा अब तक तो ब्लॉकेज क्लियर हो जाने चाहिए। भाई आप जिंदा इंसान हो, आप जीते हो, तो हर रोज़ के लेवल पर भी आप ब्लॉकेजेस अपने अंदर बनाते हो, हर रोज़ के लेवल पर ब्लॉकेजेस रिलीज होते हैं, तो रेगुलर मेडिटेशन नेसेसरी है। ठीक है, सो दिस कार्ड इज़ एक्चुअली फॉर दैट कि आपके लिए मेडिटेशन इज़ द की। मेडिटेशन जितना करेंगे उससे आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाएंगे। राइट, सी इसमें तो मैंने जो बताया वो तो है ही है कि आपको हमेशा प्रोग्रेस करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना। सी दिस इज़ द सेम थिंग, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, जिससे आपका प्रोग्रेस होता रहेगा। ठीक है, अब यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, उसके लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स को एक्सप्लेन करने आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक तो झगड़ा करने वाला स्पिरिट नहीं रखना है। जब भी कोई भी मौका आए, तो मतलब 10 मौके आ सकते हैं झगड़ा करने के लिए, तो उसमें से बस एक ही मौका जो सही होगा वहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है, तो बोलिए। बट अदर देन दैट आपको झगड़ा करते रहना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दिस इज़ द कार्ड ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये एक्चुअली कहता है कि कोई आपका दिल तोड़ने की कोशिश करे। ठीक है, अब दिल तोड़ने की कोशिश करे, उस बंदे को यही लगेगा, बंदा या बंदी जो भी है, उसे यही लगेगा कि उसने आपका दिल तोड़ दिया। ठीक है, बट अगर उसे ये वाली खुशी मिलती है तो मिलने दो, बट उसके साथ लड़ने मत जाओ, हर किसी के साथ लड़ने मत जाओ। ठीक है, बस अगर कोई आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा आपको दुख देने की कोशिश करे, वहाँ पर आपको अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ है। और फाइनली हमें ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को समझना है। व्हाट डज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स से टू यू? नाइट ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए है। ठीक है, लॉन्ग टर्म मनी इन्वेस्टमेंट के लिए है, बट उसके लिए यहाँ पर अनसर्टेनिटी आया है, अनसर्टेनिटी प्लस यहाँ पर लंबा रास्ता दिख रहा है। राइट, सो दिस लॉन्ग रूट इज़ एक्चुअली योर लाइफ। आपकी लाइफ काफ़ी लंबी है, उसी के साथ साथ लाइफ में क्या क्या होने जा रहा है आपको नहीं पता है, तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा सा सेविंग करके रखें, ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। ठीक है, चलिए अब यूनिवर्स के मैसेजेस देखना ज़रूरी है। हमने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख ली हैं, और क्या अवॉइड करना चाहिए वो देख लेते हैं। व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, व्हाट टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना चाहिए 4, 13, 22, 31 को क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, okay, so the things you need to avoid is first of all it is मल्टीटास्किंग नहीं करना है, मल्टीटास्कर नहीं बनना है, बहुत सारा काम नहीं करना है एक साथ। ठीक है, हद से ज़्यादा हो सके पॉसिबल उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। ये 4 नंबर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, ये 4 नंबर पीपल आर वेरी फेमस विद दिस। जितना काम हैंडल नहीं होता है उतने कंधे पर ले लेते हैं, हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, फिर कमर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो ये चीज़ अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है, दिस इज़ द कार्ड दैट सेज, ओके, सो दिस इज़ द कार्ड दैट इज सेइंग के आपको या मनी आपकी लाइफ में है। ओके, देयर इज़ गुड मनी इन योर लाइफ, बट पैसा आपको एज आपको उस तरह से नहीं लेना है कि जैसे बहुत ज़्यादा आप लग्जरीज के ऊपर आप खर्च करें। पैसा आपको डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेने के लिए आपको यूज़ करना चाहिए, बट हद से ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने चाहिए, हद से ज़्यादा पैसे शो ऑफ नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर लर्निंग का कार्ड है। ठीक है, लर्निंग आपके लिए अच्छा है, ट्रेनिंग आपके लिए अच्छा है, बट हमेशा लर्न करते रहना, हमेशा सीखते रहना। मतलब सी नाउ यू विल से कि अच्छा ये तो आपने अभी तो बोला कि करना है, बट सी टू बी ऑलवेज लर्निंग एंड ग्रोइंग, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना वो अलग बात है, एंड हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, बट उस सीखे हुए चीज़ को अप्लाई नहीं करना, वो नहीं करना है। यहाँ पर उसको अवॉइड करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है। सो लेट्स गेट इनटू इट। ठीक है, चलिए, सो यूनिवर्स नंबर 4, 13, 22, 31 उनके लिए क्या है यूनिवर्स के मैसेजेस।
जानने में मेरी मदद कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिनकी बर्थडे है 4, 13, 22, 31, उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है, प्लीज़ टेल मी। चलिए ओके, यूनिवर्स के मैसेजेस, नंबर 4, वर्क नंबर 4 यूनिवर्स मैसेजेस, 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 here it is, वर्क नंबर 4 यूनिवर्स मैसेजेस, that's it। ओके, तो ये सारे कार्ड्स हमने ले लिए हैं। चलिए देखते हैं, अब वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड। ओके, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, फीनिक्स का कार्ड है। यू नो फीनिक्स बर्ड के बारे में अगर आपको पता है तो फीनिक्स बर्ड एक ऐसा बर्ड है कि जो मर जाता है और उसकी मरी हुई, उसके मरने के बाद उसके जो एशेज होते हैं, उसकी जो भस्म होती है, जो राख होती है, उसी में से उसका वापस जन्म होता है। तो ये फीनिक्स बर्ड का जो पावर है, फीनिक्स बर्ड की जो एनर्जी है, वो आपके साथ काम कर रही है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है कि आप ऐसे हैं कि मतलब पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरी तरह से आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ जाए, उसके बाद भी उसमें से आप खड़े हो सकते हैं, उतना ज़्यादा पावर आपके अंदर है। तो अपने आप को ज़रा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपनी लाइफ को ज़रा भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास वो है ये, दिस कार्ड एक्चुअली सेज, ये जी हाँ, दिस इज़ द कार्ड फॉर वाटरफॉल। अब ये कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हद से ज़्यादा पानी भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, हद से ज़्यादा पानी में हद से ज़्यादा पानी में भीगना नहीं चाहिए, हद से ज़्यादा पानी पीना नहीं चाहिए। ओके, अब मुझे पता है साइंटिफिकली सब लोग कहते हैं जितना पानी पियो उतना अच्छा, बट हद से ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उससे आपका सिस्टम फ्लड हो जाता है। यस, आपकी बॉडी कितना काम करे फिर उस पानी को पचाने के लिए, ठीक है। तो जितनी प्यास लगे उतना पीना चाहिए। एंड व्हील ऑफ, ओ माय गॉश, व्हाट इज़ हैपनिंग, आपके ही रीडिंग में ये व्हील ऑफ फॉर्चून तीसरी बार आया है, राइट। वो डेक में आया है, फिर ये वाले डेक में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया, दिस इज़ द थर्ड टाइम। सो लेट मी टेल यू, आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून की पूरी बौछार हमेशा रहेगी। कभी भी आपको लगता है कि आप अनलकी है, कब चलकर गुड लक आपकी लाइफ में चला आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड यू जस्ट लुक बैक, आपकी लाइफ में आज तक ये कितनी बार हुआ है और ये कितनी बार आगे भी होता रहेगा, ठीक है। तो सी, अब एक और बात है, जस्ट बिकॉज ये आपके रीडिंग में ये चीज़ आई है, आई वुड लाइक टू से जस्ट डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर मत करो, ठीक है। डोंट शेयर दिस विद अदर्स, बिकॉज ये गुड लक की जो बात है इतना ज़्यादा कुछ ही लोगों के साथ होता है, ठीक है। सो येस, डोंट ट्राई टू शेयर दिस विद अदर्स। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है, आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपके ये भी हो सकता है कि आपके अंदर ये एनर्जी है, मैजिकल एनर्जी, के कोई आपके पास आकर अपने प्रॉब्लम शेयर करे तो ऑटोमेटिकली उनके लाइफ के प्रॉब्लम शेयर हो जाते हैं, उनके लाइफ के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आपके अंदर ये दूसरा वाला मैजिक, ये दूसरा वाला मिराकुलस पावर आपके अंदर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला कार्ड, विशेस कम ट्रू, पीस, मिराकल, ड्रीम्स, फीलिंग ब्लेस्ड, होपफुल, फॉलिंग इन लव, नाइट टाइम, इंस्पिरेशन, प्रोविडेंस, ठीक है। सो ये विश सही होने की बात है। तो आपकी जो विशेस है, जो सच वाली विशेस, झूठी विशेस कौन सी होती है, राइट, आप कहेंगे, बट यस, झूठ वाली विशेस, ऐसा सच और झूठ ऐसी विशेस नहीं होती है, बट जो दिल से आप विश करते हैं कि जो आपके लिए होना चाहिए, वो डेफिनेटली आपके लिए सच होंगी। ये वाला कार्ड कहता है, गाया का कार्ड है, मदर अर्थ का कार्ड है, आपको ग्राउंडिंग हमेशा रखना है, ठीक है। आपका ग्राउंडिंग छूट जाता होगा कि बिकॉज ऑफ दैट आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आप अनुभव कर सकते हैं। तो ग्राउंडिंग आपको हमेशा रखना है। ग्राउंडिंग कैसे करना है, अगर आपको नहीं पता है, मेरे चैनल के ऊपर जाकर आप वीडियो देखिए, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कैसे करना है। आपको अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कुत्ता पाल लीजिए, ठीक है। कुत्ता पाल लीजिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगा, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा। एंड डॉग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, दे कैन इवन सेंस स्पिरिचुअल एनर्जीज, वो आपके आसपास भी स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस करते हैं, प्लस वो आपके साथ अच्छा कनेक्शन जब बनाकर रखते हैं तो
दे आर ऑल्सो लाइक ट्रांसफरिंग सारे सारे पॉजिटिविटी आप तक ट्रांसफ़र करते हैं अपने द्वारा। यस, दे आर लाइक अ रडार, ये पॉजिटिविटी का रडार जैसे होते हैं, और आप इनके साथ जितना टच में रहते हैं उतना ये आपके साथ भी पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्वेरियस का कोई व्यक्ति है कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, किसी का सनसाइन एक्वेरियस है, वो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो सकते हैं लाइफ में। हो सकता है दिस कुड बी योर लाइफ पार्टनर, या ये आपके बॉस हो सकते हैं कि जो आपको लाइफ में काम आएंगे, आपके जॉब के ऊपर काम आएंगे। ठीक है, यस, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पीपल के जो आपकी लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। ये वाला कार्ड है जो कहता है, सी अगेन वी हैव गुड लक का कार्ड है, हैप्पी कोइंसिडेंस, अनएक्सपेक्टेड रेंडेवू, फ्लिंग, गुड फॉर्च्यून, अगेन गुड फॉर्च्यून। व्हाट इज हैपनिंग, इतनी ज़्यादा बार गुड फॉर्च्यून का कार्ड आज तक किसी के रीडिंग में नहीं आया, एंड यू गाइस आर सो लकी। ठीक है, तो चलिए, अब जो भी है गुड फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो आपको एक चीज़ करनी है, जस्ट बिकॉज इतना सारा गुड फॉर्च्यून, आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू दिस प्रोसेस। ठीक है, ये छोटी सी रेमेडी आपको बताऊं कि जिससे आपकी लाइफ में अगर नेगेटिविटी है, अगर आपको लगता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी है, देन डू दिस। आप किसी भी गार्डन में जाइए, किसी भी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर मिट्टी है, राइट, मिट्टी हो ऐसी जगह पर जाना है, और खुले पैर रखकर मिट्टी में खड़े रहना है फॉर 5 मिनट्स। ये आपको करना है अगले 3 दिनों के लिए, और वो 3 डेज 5 मिनट मिट्टी के ऊपर पैर रखने के बाद आपको प्रेयर करना है गॉड को कि जो भी आपको लाइफ दी है, जैसी भी लाइफ दी है, जो भी आप लाइफ में आगे चल के देने वाले हैं, उसके लिए आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, बहुत ज़्यादा थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस आपको अगले 3 दिन के लिए करना है, और उसके बाद से आप इसके बाद आपका ग्राउंडिंग हो जाएगा, आपका ग्राउंडिंग बहुत सॉलिड हो जाएगा, कि जिससे आपको कोई भी नेगेटिविटी अनुभव नहीं होगी उसके बाद। एंड आफ्टर दैट कोशिश करो कि आप किसी के भी साथ अपने लाइफ का जो गुड फॉर्चून वाली जो बातें मैंने बताई आपको, वो किसी के साथ शेयर मत करो। ठीक है, सी देयर आर वेरी फ्यू पीपल के जिसकी लाइफ में इतना ज़्यादा गुड फॉर्चून आता है, एंड पीपल यूजुअली डोंट लाइक अगर किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा अच्छा फॉर्चून आता है तो। ठीक है, सो अब के बाद गुड फॉर्चून की जितनी भी चीज़ें होती है उसको शेयर करना बंद करो। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। जितने भी 4 नंबर वाले लोग हैं, 4, 13, 22, 31 वाले जितने भी लोग हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर बांटिए, ताकि यस उनको भी ये वीडियो की बातें पता चल पाए। एंड या मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस उभरते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे साथ रीडिंग बुक करवा सकते हैं, यस कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।